क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन पर लिखा है कि प्रश्नावली क्या कर रहे हैं, 8 पुरानी के अनुसार कर रहे हैं 8.1 और नई के अनुसार क्या कर रहे हैं 7.1 कर रहे हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है। ठीक, दोनों में प्रसार ही करना है। और प्रसार कैसा करना है? द्विपद प्रमेय से। ठीक, तो हम लिखते हैं द्विपद प्रमेय का यहाँ सूत्र लिखते हैं। वो क्या होता है सूत्र? देखो, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में यदि 1 + x पे पावर क्या हो, स्क्वायर लगा हो, सॉरी n लगा हो, तो इस पे क्या आ जाता है NC0। फिर यहाँ देखो x, सो x पे पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? कुछ गलती हो गई, एक मिनट रुकना, सॉरी। कहते NC x पे पावर भी 0 रहती है और इस 1 पे पावर भी 0 रहेगी। ठीक, इसके बाद आगे फिर लगता है अपना प्लस, फिर NC1, फिर x पे पावर यहाँ 1 आ गई तो यहाँ 1 और इसमें घट जाएगी, जो कि यहाँ कितनी होती है, सॉरी यहाँ तुम्हारी n आती। ठीक, और 1 पे आ जाती n-1 की पावर। ओके, फिर प्लस लगाते NC2 लिखते, x पे पावर कितनी लगा देती, यहाँ 2 आ गई तो 2 आ जाती और 1 पे पावर आ जाती n-2। इसके बाद प्लस लगाते NC3 लिखते, x पे पावर 3 आ जाती और 1 पे पावर क्या लिख देते n-3। ओके, इस प्रकार से अनंत टाइम तक चलता जाएगा, जब तक तुम्हारी यह 5 पावर लगी, 10 पावर लगी तो वहीं तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद मतलब यहाँ 10 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, जितना लिखा होगा वैसा ही होना चाहिए। ओके, इसके बाद ये द्विपद प्रमेय लिखा मिट गया। इसके बाद यदि मान लीजिए यहाँ माइनस आ गया तो -x हो गया तो क्या करेंगे? तो अपन कुछ नहीं करेंगे। देखो NC0, फिर x पे पावर 0 और 1 पे पावर क्या आ जाएगी तुम्हारी n, प्लस n, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -C1, x पे पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ 0 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद और 1 पे पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। इसके बाद आगे आएगा माइनस हो गया, अब लिखेंगे प्लस, तो प्लस क्या आएगा NC2, 1 हो गया तो 2 आएगा, तो x पे पावर कितनी आ जाएगी 2 और 1 पे पावर n-2। इस प्रकार से चलेगा। ओके, इसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि एक बार हो गया प्लस, सॉरी माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक, तो NC3, x पे पावर 3 और 1 पे पावर कितनी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो होगा वही लिखेंगे यहाँ, तो 1 पे पावर n- कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर माइनस हो गया तो प्लस आएगा, इसी प्रकार डॉट 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 कर अनंत तक चलता जाएगा। तो दोनों सूत्र पेपर में लिखना पड़ेगा और आपके लिए सवाल करते समय भी लिखना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं पहले सवाल पर। तो ये लिखा है पहला सवाल, इसमें क्या करेंगे, देखो 5 की पावर है, मतलब n का मान कितना है, 5 है। ठीक है, तो लिखेंगे 5C0 और यहाँ देखो x का मान क्या है, x का मान है 2x और x का मान हो गया और 1 का मान 1 ही है, तो x का मान रखते हैं। देखो x का मान 2x, इस पे पावर कितनी आ जाएगी तुम्हारी 0। इसके बाद 1 पे पावर कितनी हो जाएगी 5। ओके, इसके बाद माइनस आएगा। ठीक, फिर n कितना है 5 है, C1, तो 2x पे पावर कितनी आएगी, 2x पे पावर यहाँ 1 आ गया तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर इंटू 1 पे पावर 5 है तो 1 घटा देंगे तो 1 पे पावर 4। इसके बाद माइनस हो गया तो अब आएगा प्लस, फिर 5C2 और 2x पे पावर कितनी हो जाएगी 2 और 1 पे पावर 3 प्लस, सॉरी प्लस हो गया, अब माइनस आएगा तो 5C3, 2x पे पावर 3 और 1 पे पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ 3 है तो 1 घट जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। इसके बाद माइनस हो गया प्लस आएगा, जो कि 5C3, 3 तो हो गया 4 आना है। ठीक, 2x पे पावर कितनी आएगी 4 आएगी और 1 पे पावर
यहाँ 2 है तो 1 घट जाएगी, 1 बचेगी। इसके बाद प्लस हो गया, अब माइनस आएगा, माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 5C5 ये आएगा, और 2x पर पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और यहाँ 1 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यही तुम्हारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें आगे लिखेंगे। अब हम कुछ रफ कार कर लेते हैं, या तो तुम पेपर में भी रफ कार कर सकते हो। तो देखो 5C0 यहाँ मान ज्ञात कर लेते हैं। 5C0 का मान कैसा ज्ञात करेंगे कि n का मान ये है, तो अपन इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते थे। कौन से सूत्र की, देखो NCR हो गए तो फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r और n माइनस r इसका भी फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे करते थे। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 5 का फैक्टोरियल बटे में r कितना है, 0 है, तो फैक्टोरियल 0, और 5 माइनस 0 इसका फैक्टोरियल। और हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो 5C0 बराबर 5 फैक्टोरियल बटे में इसका मान 1 हो जाएगा, और इस यहाँ कितना बचना है, 5 फैक्टोरियल बचना है, जिससे ये कट जाएंगे, क्या बचा 1/1, जो कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद 5C1 ज्ञात कर लेते हैं। 5C1 तो 5 का फैक्टोरियल बटे में r कितना है, 1 का फैक्टोरियल, और कितना है n, 5 माइनस r कितना है, 1, और इसका फैक्टोरियल। इसके बाद क्या कर दूंगा, 5 को खोल दूंगा, 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल बटे में क्या आ जाएगा, देखो 1 गुणा में यहाँ 4 बचना है तो 4 का फैक्टोरियल। जैसे जी कट जाएंगे, बचे क्या, 5 एकम 5 ही बच रहा है, मतलब 1 का भाग 5 में दो तो 5 आ रहा है। इसके बाद इसके लिए कर लिया। अब करूंगा मैं, इसके लिए किया, इसके लिए करता हूँ 2 के लिए। तो 5C2 तो 5 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल कोष्टक 5 माइनस 2 इसका भी फैक्टोरियल बराबर 5 को खोल दूंगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 इसका फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 आएगा, गुणा में यहाँ कितना बचना है, यहाँ 2 लिखे तो 3 बचना है, 3 का फैक्टोरियल। जैसे जी कट जाएंगे, 2 से जे कट जाएगा, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। इसके बाद 5C3 को खोल लेते हैं। तो फैक्टोरियल 5 बटे में यहाँ 3 r का मान है तो बटे में r आना है, और 5 माइनस r कितना है, 3 इसका फैक्टोरियल। तो 5 को खोल लेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल बटे में कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, गुणा में यहाँ 2 का फैक्टोरियल, 2 को खोल देंगे तो 2 आना है कल। ठीक, और 2 दूनी 4 और 5 दूना 10। इसके बाद 3 को खोल दिया। इसके बाद 5C4 को खोलते हैं तो 5C, इसके बाद यहाँ कितना आ जाना है, 4 का फैक्टोरियल, और 5 माइनस 4 इसका फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल बटे में 4 का फैक्टोरियल। इसके बाद यहाँ कितना बचना है, 1 बचना है, तो गुणा में 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, जिससे ये कट जाएगा, कितना आ जाना है, 5 आ जाना है। इसके बाद 5C5 को खोलते हैं तो 5 फैक्टोरियल बटे में 5 का फैक्टोरियल, और 5 माइनस 5 इसका फैक्टोरियल, और 5 में से 5 जाने 0, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो ये 5 से ये 5 कट गए, 1/1 बराबर कितना आ गया, 1। अब जी हम सभी मान रख लेते हैं। ठीक, ये मान कैसे रखते हैं, देखो इसमें रखते हैं। 5C0 का मान कितना आया, 5C0 का मान आया 1, तो यहाँ पर 1 रखते हैं। और किसी पे भी पावर देखो 0 की हो गए, जैसे x पे पावर कितनी हो, 0 हो, तो वो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। या संख्या पे पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखो 2x पे पावर 0 दी गई है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 पे पावर 5 रेवे तो कितना आना है, 1 ही आना है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 माइनस 5C1 इसका मान कितना है, 5C1 का मान 5 है, गुणा में 2x जो के तो आना। इसके बाद 1 का वर्ग करो 1 ही आता है, मतलब 4 पावर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसके बाद प्लस 5C2 कितना आया था, 10 आया था। इसके बाद 2x पे पावर 2 देगी, जैसे हमने 2x पे पावर 2 लिखी तो इसको खोल देंगे तो 2x गुणा में 2x लिखेंगे, और 2 2 जन
4 और x का कितना लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो गुणा में कितने लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस इसके बाद 5c3 का मान कितना आता है, 10 आता है। तो यहाँ भी 10 और देखो यहाँ 3 की पावर लग गई तो एक बार और गुणा कर देंगे 2x का। ठीक, तो 2 चौके बराबर कितना हो जाएगा, देखो गुणा करेंगे 2x का तो 4 दूनी 8 और x पे पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसी प्रकार गुणा में 8 x पे पावर 3। इसके बाद जो माइनस चिन्ह, सॉरी यहाँ आ गए, यहाँ लगना है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 चौथा 5वां जी होना है। 5c4 का मान कितना है, 5c4 का मान है अपना 5 है। तो इसको 5 लिख लेता हूँ और इसका क्या आएगा, देखो 4 चौकी 16 आएगा, मतलब 16 x पे पावर 4 आ जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद माइनस लगाऊंगा और 5c5 इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद 2 पे पावर 5 देगी, मतलब 2x पे पावर देगी 5। तो 2x गुणे 2x गुणे 2x गुणे 2x गुणे 2x। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32। इसके बाद x पे पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो गुणा में 32 x पे पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, इतना आया समझ में। इसके बाद क्या करता हूं मैं, अब और अंदर गुणा कर लेता हूं। तो देखो पहले क्या करता हूं, पहले इसको लिखता हूं तो 1 आ जाएगा माइनस 5 दूना 10 x प्लस 10 चौके 40 x स्क्वायर माइनस 10 आठे 80 x पे पावर 3। इसके बाद प्लस 16 पंचे 80 x पे पावर 4, या 5 16 कह दो या 16 पंचे कह दो। ठीक, इसके बाद 32 से कम 32 x पे पावर कितनी हो जाएगी, 5। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें तुम्हें एक चीज और करना है, जो अपन ने यहाँ सूत्र लगाया है अभी उसका अपन के लिए सूत्र लिखना है, हर बार लिखना है। ठीक है, जिससे तुम्हें याद हो जाएगा और पेपर में भी लिख के आना है। तो दूसरा सवाल क्या है अपना, अपना दूसरा सवाल है, सवाल ये लिखा हुआ है जिसमें इसमें भी माइनस का लगना है। तो माइनस का देखो क्या करते हैं, माइनस लगाने के लिए मैं करता हूं, देखो देखो 1 माइनस एक्स पे पावर 5 ये लिखा है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, 5c0 और x पे पावर क्या हो जाएगा 0 और 1 पे पावर भी 5 क्योंकि 5 है। इसके बाद माइनस 5c1 x पे पावर 1 और 1 पे पावर 4 प्लस 5c2 x पे पावर 2 और 1 पे पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस 5c3 x पे पावर 3 1 पे पावर 2 प्लस 5c अपना यहाँ 3 हो गया 4 आएगा और x पे पावर 4 और 1 पे पावर 2 की जगह 1 आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 5c5 x पे पावर 5 और 1 पे पावर 0। ओके, इतना आया। इसके बाद क्या करता हूं, सभी जगह देखो मान देख लेता हूं। तो मैंने n का मान तो 5 ले लिया पहले से। अब यहाँ x का मान क्या है, x बटे 2 है। तो यहाँ लिखता हूं कि x का मान x बटे 2 है। जहां जहां x मिलेगा वहां वहां x बटे 2 रखूंगा इसमें। और 1 की जगह पे क्या लिखा है, 2 बटे 1 x लिखा है। तो 1 की जगह पे क्या लिखा हो, 2 बटे x। तो मैं इसमें पूरी जगह रख देता हूं। कैसा करूंगा, 1 की जगह रखूंगा 2 बटे x माइनस x की जगह पे x बटे 2, इसका 5 का पावर बराबर। अब मैं रेड पेन से लिखता हूं 5c0। 5c0 का मान कितना होता है, अभी अपन ने ज्ञात किया था। तो मैं फिर से बता देता हूं जी, मैंने ज्ञात किए थे 5c0 जिसमें 1 आया था, 5c1 5 आया था, फिर 5c2 10 आया था, 5c3 10 आया था, 5c4 5 आया था, 5c5 1 आया था। ओके, और x पे पावर 0 हो तो 1 आती है और 1 पे पावर 0 हो तो भी 1 आती है। इसके बाद मैंने यहाँ करता हूँ 5c0 इसका मान कितना लिखा है,
अपना मान लिखा है 1, तो इसका मान 1 लिख दूंगा। x पे पावर 0 तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और सॉरी मान रखना है मुझे, तो x का मान क्या है, x/2 है, इसका मान 0, और 1 का मान x/2/x, इसकी कितनी पावर है, 5, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 5c2, 5c2 का मान कितना होता है, 5c1 जिसका मान 5 होता है। x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है j वाला मान x/2। ओके, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और 1 की जगह क्या रखना है, j रखना है, तो गुणा में लिखेंगे 2/x, इसका कितनी पावर है, 4 पावर, तो 4 प्लस 5c2 का मान कितना होता है, 5c2 मान होता है 10, गुणा कर देंगे। x का मान क्या लिखा है, x/2, इसकी कितनी पावर आ जाएगी, 2। इसके बाद x पे पावर 3 मतलब 1 कितना है, 1 होता है 2/x, 2/x, इसका कितना पावर आ जाएगी, 3 की पावर। ओके, इसके बाद माइनस का चिन्ह, 5c3 का मान, 5c3 का मान होता है 10। इसके बाद x का मान कितना है, x/2, इसकी पावर कितनी लगी, 3। इसके बाद 1 का मान क्या होता है, 2/x, इसका पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है, प्लस 5c4 का मान 5, इसके बाद x का मान दे दिया है, ठीक, तो गुणा लिखेंगे x/2, इसकी पावर कितनी है, 4 है, और 1 का मान क्या है, 2/x है, इसका पावर कितनी लगी हुई है, यहाँ 1 लगी हुई है, माइनस 5c5 का मान 1 होता है, और x का मान x/2 है, इस पर पावर 5 है, और 1 मतलब 2/x, 1 का मान 2/x है, और जिस पे पावर क्या है, 0 है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, सभी का और सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या लिखूंगा, 1 गुणे, इस पे पावर 0 है तो क्या हो जाना है, 1 हो जाना है, और 2 पे पावर 5 आ जाना है, और x पे पावर भी 5 आ जाए, तो गुणा में क्या लिखेंगे, देखो 2 पे पावर 5 हुए तो 32 आता है, अभी हमने खोल के बताया था, और बटे में x पे पावर कितनी हो जाएगी, 5। इसके बाद जो माइनस चिन्ह ज्यों का था, इसके बाद क्या करूंगा, 5 ज्यों की था, गुणे x पे पावर 1 और 2 पे पावर 1 मतलब x/2 ज्यों का था, इसके बाद गुणे 2 पे पावर 4 मतलब कि 16, बटे में क्या आ जाएगा, x पे पावर 4 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 10 गुणे x पे पावर 2 बटे में 2 दूना 4, और गुणे 2 पे पावर 3 मतलब कि 8 बटे में x पे पावर 3। इसके बाद यहाँ माइनस 10 गुणे x पे पावर 3 बटे 2 पे पावर 3 मतलब कि 8 गुणे 2 पे पावर 2 है जो कि कितना हो जाएगा, 4 बटे में x पे पावर भी कितनी हो जाएगी, 2। इसके बाद आगे प्लस 5 गुणे x पे पावर 4 आ जाएगी, बटे में 2 पे पावर 4 मतलब कि 16। इसके बाद गुणे 2 1 कम 2 और x, इसके बाद माइनस 1 गुणे x पे पावर 5 जो कि तो, और ये 32 मतलब कि 32 बटे में आएंगे। इसके बाद इसका मान क्या होता है, 0, 1 होता है, किसी पे पावर 0 हो तो 1 होता है। अब मैं काटता हूँ, कौन कौन कट रहे हैं, ये तो कट नहीं रहे हैं, तो अंश का अंश में कर दो, हर का हर में करो, तो 32 से कम 32 बटे में x पे पावर 5, माइनस लगाओ, अब कटेंगे, देखो क्या कट जाएगा, देखो 2 अट्ठे 16, और 1 x है यहाँ, और जिसमें से बचेंगे क्या, 3 बचेंगे, तो देखो 5 गुणे 8, और गुणा में क्या बच रहा है, x पे पावर 3 बच रहा है, तो 1 बटे x पे पावर 3 माइनस 10 आएगा, तो देखो
4 दूना 8 और 10 दूना 20। संख्या संख्या क्या हो गया, x पे पावर 2 है, जिसमें से यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा तो x आ जाएगा बटे में, माइनस 4 एक कम 4, 4 दूना 8 और 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, ओनली 5 आ गया। इसके बाद यहाँ है स्क्वायर, यहाँ है 3 की पावर, तो एक पावर बचेगी, तो x पे पावर 1 बचेगी। यहाँ करता हूँ तो ये कटेंगे, यहाँ 1 यहाँ 8 और क्या बचा 5/8 प्लस लगाएंगे 5/8। इसके बाद क्या आ गया, x पे पावर 4 है, यहाँ 1 है, तो जैसे ये कट जाएगी कितनी बचेगी 3, तो x पे पावर 3 माइनस x पे पावर 5/32। ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अपना एक चिन्ह में गलती है, देखो माइनस, फिर आना है प्लस, और फिर माइनस, और फिर प्लस, फिर से माइनस। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो मैं यहाँ सूत्र लिखता हूँ, क्या होता है x, देखो जी क्या है, अपन ऐसे लिखता हूँ, क्या 1 माइनस एक्स हो गए, तो इस पे पावर कितनी आवे 6 रही, तो क्या होता है सूत्र, सॉरी n हो गए, तो क्या आता है, या फिर इस पदों में लिखे रहे हैं कि जी मान ले रहा है कितना, जी मान रहा है ए, जी मान रहा है बी, तो ए माइनस बी का पावर क्या हो गए एन हो गए, तो एन सी 0, और ए पे पावर कितनी आ जाएगी, ए का पावर देख लेते हैं अपन। ए का पावर आता है अपना, देखो यहाँ ए का पावर है, ए का पावर आ जाएगा अपना 6, ओके। और बी का पावर कितना है, बी का पावर यहाँ जितनी है 0। इसके बाद माइनस NC1, और ए पे पावर कितनी आ जाएगी, इसमें से घटाऊंगा 5 आ जाएगा, और बी पे पावर बढ़ जाएगी जो कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस NC2, ए पे पावर यहाँ 5 है तो 4 आएगी, और बी पे पावर 2 हो जाएगी, ओके। इसके बाद माइनस आएगा NC3, ए पे पावर कितनी है 4 आई, तो ए पे पावर कितनी आ जाएगी 3 आएगी, और बी पे पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और प्लस NC4, ए पे पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 आई तो घटा दो 2 आ जाएगी, और बी पे पावर 4। इसके बाद माइनस कर देंगे NC5, ए पे पावर 1 और बी पे पावर 5। इसके बाद प्लस कर देंगे NC6, ए पे पावर 0, बी पे पावर 6, यहाँ तक पहुँच जाएंगे और डॉट डॉट कर देंगे, ओके। इतना करें। अब यहाँ लिख लेते हैं अपन साफ साफ, ए का मान क्या है 2x है, बी का मान 3 है, और n का मान 6 है। सभी जगह रख देते हैं, रखें तो देखो बराबर लगाता हूँ, n का मान क्या है 6, C0, ए का मान 2x, मतलब तो ए का मान पहले बी का लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी ए का लिख लेता हूँ। तो ए का मान क्या है 2x है, इस पे पावर 6, और बी का मान 3, इसका पावर 0, माइनस n का मान 6, C1, ए का मान 2x है, जिस पे पावर 5, और बी का मान 3, जिस पे कितनी आ जाएगी पावर 1, माइनस n का सॉरी प्लस n का मान कितना है, n का मान है अपना कि 6, C2, ए का मान 2x, जिस पे पावर 4, बी का मान 3, जिस पे पावर 2, माइनस n का मान 6, C3, ए का मान 2x, इस पे पावर 3, बी का मान 3, इसका 3 पावर, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आएगा, n का मान 6, C4, ए का मान 2x, और बी का मान 3 पे पावर 4, माइनस n का मान 6C5, इसके बाद ए का मान 2x पे पावर 1,
और b पे पावर कितना है, b का मान 3, इस पे पावर 5, प्लस चिन्ह लगाएंगे 6c 6 और a का मान 2x है, इस पे पावर 0, b का मान 3 है जिस पे पावर 6 है। ओके चलते हैं। तो मैंने अभी देखो कुछ मान ज्ञात करके रखे थे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान मैंने ज्ञात किए हैं, ठीक, कि 6c0 6c2 6c3 6c4 6c5 6c3, तो इस प्रकार के मैंने मान ज्ञात करके रखे हुए हैं जो कि जी आए। ठीक, तुम भी चाहो तो पहले ज्ञात कर सकते हो। ओके तो मैं सभी का मान रखता जाता हूँ। 6c0 का मान कितना होता है, 1 होता है, गुणे 2x पर पावर 6 हो गए तो कितना आता है 64x पर पावर 6, गुणा में 1 आ जाएगा, माइनस 6c1 हो गए तो 6 आता है, गुणा में 2 पे पावर 5 मतलब कि 32 और x पे पावर भी 5 आ जाएगा और 3 पे पावर 1 प्लस 6c2 का मान 15 होता है और 2 पे पावर 4 मतलब कि कितना हो जाएगा 16 और x पे पावर 4 और 3 पे पावर 2 मतलब कि 9। इसके बाद माइनस 6c3 इसका मान कितना होता है 20, तो 2 पे पावर 3 मतलब कि 8 और x पे पावर भी 3 आ जाएगी, गुणे x 3 पे पावर 3 मतलब कि 27 प्लस 6c4 जो कि मान कितना होता है 15 और 2x पे पावर 2 मतलब कि गुणा में 4x स्क्वायर और 3 पे पावर 4 है मतलब कि 81 माइनस 6c5 का मान 6 और गुणा में 2x और 3 पे पावर 5 हो गए तो कितना आता है 3 पे पावर 5 रखने से आता है अपना 243 प्लस 6c6 हो गए तो यहाँ कितना आता है 1 आता है और 2x पे पावर 0 हो गए तो यहाँ भी 1 आता है और 3 पे पावर 6 हो गए तो यहाँ कितना आता है, यहाँ आता है अपना 729। इसके बाद क्या करूँगा और अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो एक का इन दोनों में करूँगा तो क्या आएगा 64 x पे पावर 6 माइनस 6 का गुणा 32 में किया तो कितना आया, मैंने 3 का गुणा 32 में किया और 6 का किया तो ये अपना आया था, मैंने गुणा पहले से करके रखे हैं जो कि कितना आया था अपना, या तो फिर से कर देता हूँ मैं, चलो फिर से कर देता हूँ, तो मैं इस पर कर देता हूँ कि 32 गुणे 3 करता हूँ तो 32 गुणे 3 तो 3 दूनी 6 3 का 9, गुणा में कितना करना है 6 तो 6 6 36 की 6 हाथ लाएंगे 3 6 नारे 54 और 3 57 576 एक्स पे पावर कितनी आ जाना है 5 आ जाना है और प्लस 15 गुणे 16 करें तो 15 नंबर कर लेते हैं, 15 नंबर कितने होते हैं 15 गुणे 9 जो कि 135 होते हैं और 135 गुणे कर देते हैं 16, ठीक, तो 16 पंचे 80 को 0 हंस लेंगे 8 16 30 48 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 56 की 6 हंस लेंगे 5 16 एकम 16 5 21 2160 एक्स पे पावर 4 माइनस 20 8 है 160 ओके। इसके बाद गुणा में 27 है तो गुणे 27 7 का करता हूँ 0 7 42 की 2 हंस लेंगे 4 7 एकम 7 4 11 31 2 0 8 दूनी 16 सॉरी 2 छंग 52 की 2 हंस लगी 1 2 1 3 बटे में 0 2 3 और 4 4320 एक्स पर पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है। इसके बाद यहाँ 15 चौकी 60 और 60 गुणे करना है 81 60 गुणे 81 तो 0 6 6 8 4800 चिन्ह आएगा प्लस का 4820 सॉरी 60 एक्स पे पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसके बाद माइनस लगाऊंगा तो 6 दूनी 12
12 करूँगा 243, तो 2 4 3 गुणे करूँगा 12, 5 36, 6 हाथ लाएंगे 3, 12 चौके 48 और 3 51 की 1 हाथ लाएंगे 5, 12 24 और 5 29, 2916। तो यहाँ कितना हो रहा है पूरा 2916 x प्लस 1 का गुणा 1 में करा तो 1 आया, 1 का इसमें करूँगा तो 729 आएगा। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, पेपर में एक हर बार आता है, हर साल पूछा जाता है। इसको मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b, और यहाँ क्या मान लेता हूँ n। तो n का मान कितना है 5 है, a का मान x/3 है और b का मान 1/x है, जिसमें लिखता हूँ मैं कि a प्लस b हो गए और लगा हो n का पावर, तो NC 0, ठीक। और a पे पावर कितना आ जाता है, a पे आता है अपना पावर n मतलब कि 5 मतलब कि n। उसके बाद b पे पावर कितना हो जाता है, b पे पावर हो जाता है अपना जो यहाँ है 0। इसके बाद प्लस NC1, a पे पावर n-1 और b पे पावर कितना हो जाएगा, b पे पावर जो यहाँ हो, ठीक 1। इसके बाद प्लस NC2 और x, और b पे पावर क्या हो जाता है, a पे पावर होता है कितना, a पे पावर n-2। इसके बाद b पे पावर 2 प्लस लगाएंगे NC3, a पे पावर n-3 और b पे पावर 3 प्लस NC4 और a पे पावर n-4 और b पे पावर कितना हो जाएगा, 3 का मान कितना है 4 हो जाएगा, प्लस NC5, a पे पावर n-5 और b पे पावर 5 ... चलता जाएगा। ओके, इसके बाद सभी मान रख देता हूँ इसमें। तो देखो a का मान क्या है x/3 लिया है, प्लस b का मान 1/x लिया है, इस पे पावर कितनी है 5 है, n का मान 5 है। ओके, n का मान 5C 0, a का मान x/3, इस पे पावर 5 और b का मान 1/x, इसका 0 पावर, प्लस 5C1, a का मान x/3 और n मतलब कि 5 माइनस 1 और b का मान 1/x, इस पे पावर है 1, प्लस n 5C2, a का मान x/3 और इस पे पावर n-2। इसके बाद क्या कर लेता हूं मैं, गुणा में लगा लूंगा यहाँ b का मान 1/x, इस पे पावर कितनी आ जाएगी 2, प्लस n मतलब कि 5C3 और a का मान x/3 और n का मान 5 माइनस 3 और b का मान 1/x, जिसका मान पावर 3, प्लस n का मान 5C4, a का मान x/3, इस पे पावर n-3, n माइनस मतलब कि 5-4 और b का मान 1/x, इस पे पावर कितनी आ जाएगी 4। इसके बाद प्लस लगाएंगे जो वालों और 5C5, a का मान x/3, 5-5, b का मान 1/x, इस पे पावर 5। ओके जी, चलेगा, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। आगे तो क्या करता हूँ 5C0 मैंने पहले से मान ज्ञात करके रखे हुए हैं, चाहो तो आप भी मान ज्ञात कर लेना। मैंने पहले ही वीडियो में मतलब कि पहले सवाल में ही मान ज्ञात कर लिए थे, ठीक। तो 5C0 का मान कितना लिखा है 1 लिखा हुआ है, गुणे x पे पावर 5 रेवे तो x पे पावर 5 हो जाना है, और ये नीचे भी जाएगी 5 की पावर, तो इस पे जाएगी तो 3 पे पावर 5 मतलब कि 3 पे पावर 5 हो गए तो कितनी आती है 243 आता है।
इसके बाद प्लस 5C1, इसका मान 1 होता है जो कि लिखा नहीं मैंने। 5C1 का मान कितना है, 5 है। इसके बाद इसके बाद 5C1 का मान, और x पे पावर जो 5 माइनस 1 जो कि कितना बचना है, 4 बचना है, और x पे पावर 4 तो गुणा लगाएंगे x पे पावर 4 बटे में 3 पे पावर 4 मतलब कि 3 पे पावर 481, और गुणा में 1/x लिखा है, प्लस 5C2 का मान होता है अपना 10 गुणे x, देखो n नहीं है यहाँ 5 है, ठीक, और 5 में से 3 2 गए तो कितने बचने, 3, तो x पे पावर 3 बटे में 3 पे पावर 3 हो गए तो कितना हो जाना है, 3 पे पावर 3 जो कि 27 आएगा, गुणा देखो 1 पे पावर 2 से 1 ही बटे में x पे पावर 2 प्लस 5C3 का मान कितना होता है, 10 होता है। इसके बाद 1 पे पावर x, देखो यहाँ कितना बचना है, 2 बचना है, तो x पे पावर 2 बटे x 3 पे पावर 2 मतलब कि 9 गुणा में 1 पे पावर कुछ नहीं, x पे पावर 3। इसके बाद ये प्लस लगाऊंगा। इसके बाद 5C4 जिसका मान क्या होता है, 5 होता है, गुणा में यहाँ कितना आ जाना है, 1 आना है, तो x बटे में 3 गुणे 1 का कुछ नहीं होता है, और x पे पावर 4 आ जाएगी, और प्लस 5C5 जो कि मान 1 होता है, और यहाँ घट जाएंगे तो 0 आना है, तो किसी पे पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, 1 का कुछ नहीं, x पे पावर 5। अब लिखता हूँ विस्तार से, जो कि क्या आ जाएगा, इनका गुणा 1 का इसमें करूंगा तो कितना आएगा, x पे पावर 5 बटे 243 प्लस 5 का इसमें कर दूंगा तो ये केवल देखो x से x ही कट रहे, ये कट रहे जो कि 3 पावर बचेगा, और 5 बटे 81 और x पे पावर 3 ये बचेगा, प्लस देखो 10 तो जो कि तो रहेंगे ही, 10 तो कट नहीं रहा किसी से, तो 10 बटे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और x पे पावर 2 में से 3 में से 2 चले जाए तो कितने बचने, 1 बचने, तो x पे पावर कितना बच रहा है, 1 जो कि x लिखूंगा, प्लस देखो 10 बटे 9 आ जाएगा, और x पे पावर 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, सो 2 से 1 कट गया मतलब कि यहाँ 1 बचा, x पे पावर मतलब कि 1 बटा x बचा, ठीक। इसके बाद प्लस 5 बटे 3, इसके बाद 1x से ये 3 बचेंगे यहाँ, तो 1 बटे x पे पावर 3, इसके बाद यहाँ कर दूंगा गुणा तो प्लस का 1 बटा x पे पावर 5, फिर से लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, x पे पावर 5 बटे 2 4 3 प्लस 5 बटे 81 x पे पावर 3 प्लस 10 बटे 27 x प्लस 10 बटे 9x प्लस 5 एकम 5 बटे 3 x पे पावर 3, इसके बाद प्लस 1 बटे x पे पावर 5। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं क्या सबसे ऊपर, देखो 1 2 3 4 5 6, ओके। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। साथ साथ उतारते जा रहे होगे तो बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। 5वां सवाल यही है कठिन, और तो सब फिर सरल आ जाएंगे। तो जिसमें क्या लिखा है देखो, ए का मान a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे जिसमें n पावर होगा, तो NC0 और a और b, तो b पे पावर कितनी आ जाना है, j वाली 0 वाली, और a पर कितनी आ जाएगी जो n दिया है, ठीक। इसके बाद प्लस NC1, a पे पावर देखो 1 है तो n माइनस कर देंगे 1 और b पे पावर कर देंगे 1, प्लस NC2, n a पे पावर n माइनस 2 और b पे पावर 2, इसके बाद NC3 और a पे पावर n माइनस 3 और b पे पावर भी 3, प्लस NC4 a पे पावर n माइनस 4 और b पे पावर कितना आ जाएगा 4, इसके बाद प्लस NC5 और a पे पावर n माइनस 5 और b पे पावर 5, प्लस
NC6 और ए पे पावर N-6 और बी पे पावर 6। अब कर दूंगा डॉट डॉट। ओके, मान रख देते हैं। तो देखो ए का मान क्या है, ए का मान x है, बी का मान क्या है 1/x है और n का मान 6 है। ओके, इतना आया। इसके बाद क्या करते हैं, सभी मान रखता हूँ। n की जगह क्या आ जाएगा 6, c 0, a की जगह x, तो x पे पावर 6, n का मान 6, b का मान 1/x, इसका पावर 0 प्लस NC1 मतलब कि 6C1, a का मान x जिस पे पावर कितना हो जाएगा n मतलब कि 6 माइनस 1, b पे पावर 1 मतलब कि 1/x प्लस n का मान 6C2, a का मान x जिस पे पावर n का मान 6 और माइनस के 2 और b का मान 1/x जिस पे पावर 2 प्लस, यहाँ प्लस नहीं लगाया मैंने, प्लस n मतलब कि 6C, यहाँ 2 हो गया 3 आएगा, a का मान x जो कि N-3 मतलब 6 माइनस 3 और b का मान 1/x जिस पे पावर कितनी है 3 प्लस 6C4, इसके बाद a का मान x जो कि N-4 मतलब कि 6 माइनस 4 और 1/x जिस पे पावर कितनी आ जाना है 4 प्लस 6C5, x पे पावर n माइनस मतलब कि 6 माइनस 5, 1/x जिस पे पावर 5, इसके बाद प्लस 6C6 और x पे पावर 6 माइनस 6 और 1/x पावर कितनी हो जाएगी 6। ओके, चलते हैं आगे। क्या कर देंगे अब, देखो मैंने इसके मान पहले से ही ज्ञात किए थे कि कौन से सवाल में, तीसरे सवाल या दूसरे सवाल में ज्ञात किए थे, जो कि क्या है देखो जे है मान। ठीक, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब रखता हूँ एक साइड, जिसमें आपने मान देख लिए रहे होंगे। 6C0 का मान 1 होता है, 6C2 का मान 1 का मान 6 होता है, 6C2 का मान 15 होता है, 6C3 का मान 20 होता है, 6C4 का मान 15, 6C5 का मान 6, 6C6 का मान 1 होता है, जो कि रखता हूं मैं यहाँ मान। तो 6C0 का मान कितना होता है, वो होता है 1, और x पे पावर 6 जो कि x पे पावर 1/x पे पावर ओनली 1/ नहीं है, x पे पावर कितनी आना है 6 आना है, और x पे पावर 1/x पे पावर 0 में तो क्या आता है 1 आता है, प्लस 6C1 जो कि मान कितना होता है 6, और यहाँ घट जाएंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, मतलब कि x पे पावर 5 गुणा में 1/ कितने आ जाएंगे x आ जाएगा, प्लस 6C2 का मान कितना होता है 15 होता है, इसके बाद गुणा यहाँ कितना आ जाना है 4 आना, तो x पे पावर 4, और यहाँ कितना आ जाना है गुणा में 1/x पे पावर 2 प्लस 6C3 जो कि कितना होता है 20 होता है मान, और x पे पावर कितनी आ जाना है 3 बचना है जी, तो x पे पावर 3 और गुणे 1/x पे पावर 3 आना है यहाँ पर। ठीक, प्लस 6C4 जिसका मान 15 होता है, गुणे यहाँ कितना बचना है 2 बचना है, तो x पे पावर 2 आ जाएगा, और गुणा में 1/x पे पावर 4 प्लस 6C5 जो कि मान होता है 6 और गुणे x पे पावर 6 माइनस 5 जो कि बचना है x, गुणे x/5 आ जाना है, प्लस 6C6 जो कि मान 1 होता है, गुणा में x पे पावर 0 बचना है यहाँ, तो कितना आना है 1 आना है, और x पे पावर 1/x पे पावर 6। ओके, इसके बाद क्या करता हूं मैं, और डिटेल में गुणा करके लिख लेता हूं। इनका आपस में गुणा करूंगा कितना आएगा x पे पावर 6 ही आना है, प्लस इनका करूंगा तो देखो 6x ज्यों का था, इसके बाद x का पावर देखो इतने है 5, इतने है 1 से कितना कट जाएगा 5 में से जाएगा, तो कितने बचना है 4 बचना है, तो x पे पावर
4। इसके बाद यहाँ 2 से जी दो कट जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, तो मतलब 15 एक्स पे पावर 2 बचेंगी। और 3 से 3 कट जाएंगी, बची क्या? प्लस में 20 बचा, प्लस 15 जो का था। और देखो 2 से जी 2 कट जाए, जो कि बचे कितनी? 2, मतलब कि बटे में एक्स पे पावर 2 बचने, प्लस 6 आ जाएंगे। और एक्स से जी 5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचना है? 4, मतलब कि एक्स पे पावर 4 बचना है, प्लस 1 बटे एक्स पे पावर 6। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी मेरी वीडियो। यदि प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि वीडियो समझ में आई हो तो। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, जिसमें मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता रहता हूँ शाम 6:30 बजे।